बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको खुशामदीद, और जो पुराने हैं वो अपने हैं, और जो नए आए हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने हो जाएंगे। रोज़ मेरी वीडियोस दो आती हैं, एक सुबह और एक शाम। मैं इन वीडियोस को इस तरीके से बनाता हूँ कि जो मैंने दिन में अपना प्लानिंग की होती है अपने कमाने के लिए, ट्रेडिंग में, या गोल्ड के बारे में जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, फिज़िकल गोल्ड के बारे में कि वो हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बेचना चाहिए ख़रीदना चाहिए, ये तमाम सवालात अपने आप से करता हूँ। और फिर उसको मैं रिसर्च करके, समझ कर, और मार्केट के अहवाल देख कर, सप्लाई डिमांड देख कर, बहुत सारी चीज़ें देखकर मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। और कोशिश ये करता हूँ कि आप में से किसी का लॉस मेरी वजह से ना हो। कोशिश यही होती है, बाकी अल्लाह बेहतर समझता है कि हाँ, वैसे तो कोई भी जो क्रिएटर है, जो आपके सामने गोल्ड के प्राइस लेकर आता है, वो कभी भी इस तरह नहीं करता कि वो कोई फ्लूके छोड़े, कोई ऐसे ही तुक्के मारे। वो कोशिश यही करता है कि वो सही तौर पे मालूमात इकट्ठी करने के बाद आपके सामने आए, आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। आप जब ये सुबह देखते हैं तो सारे दिन का आपका भी प्लान जो होता है वो एक मुरतब हो जाता है। आपने अपने तौर पे भी कुछ सोचा होता है। यकीनन आप कोई छोटे बच्चे या काके नहीं हैं, आपने भी बहुत कुछ सोचा होता है, बहुत कुछ समझा होता है। अगर तो वो चीज़ हमारे मुताबिक, यानी हमारे से जो मैच करती होती है, तो फिर आप यकीन कर जाते हैं और काम कर लेते हैं। और अगर नहीं करती होती तो कोई बात नहीं, तनकीदी कोई जुमला लिख कर आप उस वीडियो को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी हमारी वीडियो देख रहा हो तो वो यकीनन उसमें कामयाब हो। और क्योंकि मैं अपना नुकसान भी नहीं चाहूँगा, तो मैं अपने लिए जो कुछ सोचता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के हमारे 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा, पहला जो हिस्सा है वो ट्रेडिंग के बारे में होता है, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो हम बताते हैं फिज़िकल गोल्ड के बारे में, और तीसरे हिस्से में हम इम्पोर्टेंट करेंसीज पाकिस्तान के हवाले से आपको बताया करते हैं। तो पहले हिस्से की तरफ जब हम आते हैं तो फिर उसमें हम सिर्फ 3 चीज़ों पर बात करते हैं: नैस्डैक, गोल्ड और ऑयल। ये तीनों मेरे पसंदीदा हैं, वॉलेटाइल भी हैं, इसलिए इनमें फ़ायदा भी होता है लेकिन इनमें नुकसान भी ज़्यादा हो सकता होता है। स्लो नई चीज़ हैं, ये स्लो नहीं है, ये वॉलेटाइल हैं, और इनमें ज़रा एहतियात से की जाती है ट्रेडिंग। बहरहाल अभी हम करते हैं बात नैस्डैक की। तो नैस्डैक 14,941 पर इस वक्त चल रहा है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 15,050 या 15,100 तक कर लीजिए, और सपोर्ट जो है वो 14,700 के करीब करीब है। अभी हम जो इसके बारे में सोचते हैं वो ये है कि अगर ये 14,900 से थोड़ा नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू करे तो फिर आप इसको सेलिंग में ले लीजिए। और 100 पिप्स का फ़ायदा हमने लेना होता है। 100 पिप्स हमने किसी सूरत भी छोड़ने नहीं होते, लिहाजा 100 पिप्स ज़रूरी हैं। और इसका ज़रा ये भी ध्यान रखिएगा कि एसएल लाजमी लगाइएगा। एसएल के बगैर कोई ट्रेड नहीं होती, नुकसान ही हो सकता है। अब हम आते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल 79.78 पर जा रहा है, और ये जब 81.80 या 80, इसके बस करीब करीब हमने इसको सेलिंग में देखना है। ये 77 तक जा सकता है। 77 इसकी जो है वो आप समझ लीजिए कि आज की सपोर्ट है, और 77 तक जा सकता है। आज जहन में ये बात रखिएगा कि किसी किस्म का कोई भी ऐसा इफेक्टिव फंडामेंटल डाटा नहीं है जो कि मार्केट को शेक कर सके, हिला सके, और ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से कर सके। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड तो सबको पसंद है। 1916 इसकी जो है वो प्राइस इस वक्त चल रही है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसकी सपोर्ट वही 1902 है, और रेजिस्टेंस 1928 है। अगर
ये अपना 1920-21 से ऊपर, अगर 22 से ऊपर चला जाता है तो भाई ये 1932 और 1945 तक भी जा सकता है। बहरहाल आपने इसकी सपोर्ट के नज़दीक नज़दीक जो है वो बाइंग लेनी है, और बाइंग में आपने बड़ी एहतियात करनी है। 1902 के नज़दीक नज़दीक ये हमारा सपोर्ट है, और मैं इसको अभी सेलिंग में नहीं देखना चाहता। मैं इन 1902 के करीब करीब इसको सेलिंग में बाइंग में देखूंगा। लेकिन एहतियात ये है कि अगर ये 1902 का जो बैरियर है, जो सपोर्ट है, उसे तोड़ गई तो फिर ये 1880-85 तक भी जा सकती है। लिहाजा एसएल ज़रूर है। हर ट्रेड में कोई माई का लाल आपको 100% कुछ भी नहीं बता सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा। कुछ अपनी अकल, कुछ अपनी अटेंशन। बिल्कुल देखें, मार्केट में जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसको जो देखना होता है उसमें आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि आप अपना दिमाग सबसे ज़्यादा लगाएं। अब हम आते हैं फ़िज़िकल गोल्ड की तरफ। तो फ़िज़िकल गोल्ड जो है वो मैंने जो लिखा वो ये कि इसका जो हाई जंप का इम्कान है या नहीं है। तो इसका हाई जंप का इम्कान तो वाकई मौजूद है। गोल्ड को नीचे लाने वाला कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि काम कर रहा हो। देखें, डॉलर आपका मुसलसल ऊपर जा रहा है। अभी गवर्नमेंट को वैसे ही लाले पड़ गए बिजली के बिलों के, वो इस तरफ मुतवज्जो है डॉलर को कैसे कंट्रोल करेगी। लिहाजा बस समझ ही नहीं आ रहा उन्हें कि करना क्या है। अपने काकड़ साहब जो हैं वो बिल्कुल फंस गए हैं। किसी ने मुझसे सवाल किया कि आईएमएफ जो है वो इस निगरान वज़ीर आज़म साहब को या इस गवर्नमेंट को दे देगी कर्ज़ा मज़ीद। तो देखें, अगर तो इन्होंने रिलीफ दे दिया और आईएमएफ के शराइत से हटे तो फिर कर्ज़ा भूल जाए। फिर आईएमएफ बड़ा सख्त है, फिर कर्ज़ा भूल जाए। उसने वैसे भी बड़ी गारंटीज़ ली हैं, वैसे नहीं उसने कर्ज़ा दे दिया। तो रिलीफ अगर दे दिया अगर कहीं से भी, और इस तरह के जो कि आईएमएफ की शर्त के मुताबिक ना हुआ, तो आप गए भाई। अब आप तो गोल्ड के रेट की बात करते हैं तो 2,33,050 रुपये बाइंग है पीस के रेट की, और 2,34,050 बाइंग है सेलिंग है पीस के रेट की। उसके बाद हम आते हैं रवे पर। तो रवा 2,30,230 रुपये में बाइंग है, और इसकी सेलिंग है 2,31,030 पर। तो ये इम्कान इसका मौजूद है कि ये बढ़ेगा, लेकिन इसको बेअक्ली से काम नहीं करना। अभी देखें, बड़ा गैप आ गया है, नीचे से ऊपर बहुत गैप आ गया है, और आप जो है वो दुबई रेट से भी कुछ आगे ही जा रहे हैं। लिहाजा इसको बहुत समझदारी से आपने लेना है, और डॉलर को देखते हुए और मार्केट को देखते हुए लेना है। लेकिन हमारा जो राय है वो ये कि 1,000-1,500 रुपये करके ये बढ़ता ही रहेगा, और 2,40,000 50,000 तक इसका जाने का इम्कान बहरहाल मौजूद है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। रेट्स आपको इसलिए नहीं बता रहा करेंसी रेट्स कि वो आज बासी हो चुके हैं। सुबह का टाइम है, ओपनिंग रेट्स हैं, तो जब मार्केट सही जोबन पे होगी तब आपको रेट बता देंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।